तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है, एकदम सिंपल एग्जांपल्स को लेते हुए इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, हमारे पास कितने लॉज पढ़ने हैं? ठीक है, पहले हमें पढ़ना है वन जीन इनहेरिटेंस और दूसरा हमें पढ़ना है टू जीन इनहेरिटेंस। ठीक है, इससे ज्यादा हमें नहीं जाना कहीं। ठीक है, तो वन जीन इनहेरिटेंस की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास क्या कौन कौन से लॉ हैं? पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और यहां पे हमारे पास क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, चलो एक एक करके शुरू होते हैं। डोमिनेंस का मतलब क्या है? तो भाई अगर एक घर में दो व्यक्ति हैं, ठीक है, तो कहा जाता है एक म्यान में दो तलवारें, एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। अब अलग बात है कि एक जंगल में बहुत से शेर होते हैं, ठीक है, वो आजकल होने लग गया है, पहले भी होता था, बट फिर भी कहावत है एक जंगल में दो राजा नहीं होता। ठीक है, तो एक घर में दो व्यक्ति हैं, कोई ना कोई एक व्यक्ति होगा जिसकी चलती होगी ज्यादा। ठीक है, चलो तो उसे कहते हैं डोमिनेंट। तो मान लो हमने एक राउंड सीड को एक रिंकल्ड सीड से क्रॉस करा दिया। ठीक है, राउंड सीड था एक प्लांट का रिंकल्ड सीड था, हमने उसे क्रॉस करा दिया। तो क्रॉस करने पे हमें क्या मिला भाई? हमें मिल गया आर आर। ठीक है, बट इसका फेनोटाइप क्या हुआ? ये दिखने में कैसा है? ये दिखने में राउंड है। तो मेंडल साहब ने सोचा अच्छा जी, राउंड और रिंकल को क्रॉस करा के राउंड मिला, मतलब कि राउंड इज द डोमिनेंट कैरेक्टर। ओके, अब इन्होंने क्या किया? आर आर को फिर से एक दूसरे आर आर से क्रॉस करा दिया। इन्होंने देखा कि चलो सबके सब तो राउंड हो गए, लेकिन हमारा रिंकल्ड कहां गया? रिंकल्ड तो कहीं गुमसा हो गया, क्योंकि उन्होंने जीन को तो देखा नहीं था। ये तो वास्तव में ऐसा था जीन अंदर में, लेकिन उन्हें क्या लगा कि रिंकल हमारा चला गया। तो फिर से इन्होंने उत्सुकतावश कौतूहलवश ये जो राउंड थे ना, इन ऐसे ऐसे दो राउंड को लेकर आपस में क्रॉस करा दिया। तो हमारे पास क्या मिला भाई? हमारे पास मिला आर आर, आर आर, आर आर और आर आर। अब उन्होंने देखा कि भाई F2 में हमारे पास ये तीन तो चलो राउंड मिल गए, लेकिन एक जो बंदा था ये हमें रिंकल्ड मिल गया। ठीक है, यानी कि हमने जो F1 में खोया था, F1 में जो लॉस्ट कैरेक्टर था यानी रिंकल्ड का, ये हमें F2 में वापस मिल गया। ऑलराइट, तो ये चीज हमें देखनी होती है, और ये हमारा बनाता है दूसरा लॉ, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, और इसके बारे में बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। यानी यूनिवर्सल लॉ का मतलब नो एक्सेप्शन, चाहे आप कोडोमिनेंस की बात करो, चाहे आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करो। ठीक है, नो एक्सेप्शन नो फेलियर्स। ठीक है, ये लॉ पूरे जेनेटिक समुदाय का महाराजा है, इसके सामने कोई नहीं दिखता, ये हमेशा सत्य होगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं आगे। टू जीन इनहेरिटेंस में क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहां हमारे मेंडल साहब से एक संयोग से उनसे एक अच्छी चीज हो गई। संयोग क्या था भाई, मैं आपको आगे बताऊंगा, टेंशन ना लो। यदि हम यहाँ पे, अब मेंडल साहब ने पहले तो एक एक कैरेक्टर को लिया, राउंड रिंकल्ड, अब यहां उन्होंने दो कैरेक्टर को ले लिया, राउंड भी ले लिया, येलो भी ले लिया। अब जो प्लांट का फ्लावर है, प्लांट का सीड राउंड है और फ्लावर येलो है। ठीक है, और दूसरी तरफ प्लांट का सीड रिंकल्ड है एंड फ्लावर ग्रीन है। ग्रीन जो होता है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है, और राउंड जो है वो डोमिनेंट है, रिंकल्ड जो है वो रिसेसिव है, और येलो है वो डोमिनेंट है। ठीक है, अब इन्होंने इन दोनों का क्रॉस करा दिया। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या देखा कि ये दो कैरेक्टर्स और ये दो कैरेक्टर और ये दो कैरेक्टर, तो ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ये और ये दूसरे दो पेयर हो गए। ठीक है, तो जब दो पेयर कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर, एक पेयर का सेग्रीगेशन दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। इसको ऐसे समझो आप, मान लो ये दोनों कंबाइन होकर कुछ ऐसा बना देते हैं। ठीक है, फिर ऐसा एक बनेगा, है ना। अब इन दोनों में जो इनका सेग्रीगेशन होता है, जो इन दो पेयर का सेग्रीगेशन होगा, मतलब ये आर अलग जाएगा और ये वाई अलग जाएगा, ये इस बात से बिल्कुल अलग होगा कि ये दोनों किधर जाते हैं। इसको ऐसे समझो भाई, दो कपल्स थे, ठीक है,
ये दोनों गए कहीं अपने घूमने, ठीक है। एक का नाम था चिंटू और ये है मिसेस चिंटू, और दूसरे का नाम था पिंटू और ये है मिसेस पिंटू, ठीक है। तो चिंटू और मिसेस चिंटू और पिंटू और मिसेस पिंटू दोनों घूमने चले गए। तो भाई अब एक बात बताओ, ये कहाँ जा रहे हैं? मान लो इनको मन है जाने का दार्जिलिंग और इन्हें मन है जाने का गैंगटॉक, तो क्या इन दोनों को फर्क पड़ेगा? इन दोनों, मान लो ये ना इसको जानता है ना पिंटू चिंटू को जानता है, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ेगा। अगर ये दोनों एक ट्रेन में एक बस में एक साथ भी ट्रेवल कर रहे हो तो भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चिंटू और मिसेस चिंटू कहां जाते हैं और पिंटू और मिसेस पिंटू कहां जाते हैं, डजंट मैटर। लेकिन मान लो भैया ये चिंटू पिंटू का पड़ोसी निकल गया, तो पता है समस्या कहां होती है? अगर पिंटू भाई साहब को गैंगटॉक जाने का मन होगा तो पिंटू को ये मिसेस चिंटू कुछ सिखाएंगी और फिर मिसेस चिंटू बोलेंगी, मिसेस पिंटू अपने पिंटू को बोलेंगी, सुनो जी वो बगल वाले दार्जिलिंग जा रहे हैं, आप लोग भी दार्जिलिंग चलें। और फिर क्या होगा, न चाहते भी इन लोगों को दार्जिलिंग जाना पड़ेगा। ये कब हो सकता है? जब दोनों या तो अगल बगल रह रहे हो, एक अपार्टमेंट में रह रहे हो, ठीक है, या फिर दोनों एक दूसरे को पहचानते हो। तो ये है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि दोनों पेयर ऑफ कैरेक्टर अब आपस में कैसे सेग्रीगेट करेंगे, कैसे अलग अलग दिशाओं में जाएंगे, कैसे अलग होंगे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका एक्सेप्शन है नंबर 1, इफ द alleles are क्लोजली लोकेटेड, एक ही क्रोमोसोम पे क्लोजली लोकेटेड अगर हो तो हो सकता है कि ये एक साथ चले जाएं, जैसे कि चिंटू और पिंटू एक बिल्डिंग में रह रहे हो। या दूसरा, इफ द एलील्स आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, ठीक है, यदि क्रोमोसोम की सेम आर्म पे हो तब भी संभावना होती है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ चले जाएं, ठीक है। इस कंडीशन में ये जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये फेल कर जाता है। तो मेंडल साहब के साथ क्या हुआ, सौभाग्य से उन्होंने ऐसे कैरेक्टर दो ले लिए जो कि बिल्कुल अलग अलग थे, एक दूसरे से कहीं रिलेशन में नहीं थे, न आसपास थे और न ही एक साथ थे, ठीक है। तो इस कंडीशन में इन्होंने ये लॉ प्रतिपादित तो कर दिया, लेकिन जब बाद में हमारे पास मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स आया तो देखा भैया ये तो पूरा का पूरा गुड़गुड़ हो रखा है यहाँ पर, है ना। तो चलो ये दोनों चीजें आपने समझ ली, और इसी के बाद आपको मैं थोड़ी सी और समझा देता हूं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसके भी दो एक्सेप्शंस हैं। पहला, चलो भैया ये पानी को ले लो थोड़ा सा, और पानी के साथ थोड़ा सा ऑयल ले लो। अब वाटर और ऑयल को मिक्स करो, क्या ये मिक्स होएगा? नहीं होगा। पानी कुछ ऐसे रहेगा और ऑयल कुछ ऐसे रहेगा, है ना। तो देखो दोनों ही अपनी अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखे हो, दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। इस स्थिति को बोलते हैं कोडोमिनेंस। मतलब दोनों डोमिनेंट है, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा एग्जांपल क्या हो गया, ये हमने पानी लिया और ये हमने मिल्क लिया, ठीक है, और मिल्क को पानी में मिला दिया। बहुत कॉमन प्रोसेस चलता है बाहर में आजकल ये, और बहुतों को शिकायत होती है कि दूध में पानी मिला के हमारे यहाँ आता है। और यहाँ पे क्या हुआ ना भैया, ये ठीक से पानी रह गया ना ठीक से दूध रह गया, कुछ सफेद सफेद सा पानी बन गया। ये क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या एग्जांपल है? डॉग फ्लावर। डॉग फ्लावर में क्या हुआ, जब डॉग फ्लावर को क्रॉस कराया गया तो जैसे ही हमने रेड प्लस व्हाइट फ्लावर को क्रॉस किया तो हमारे पास पिंक फ्लावर आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, रेड और व्हाइट को क्रॉस किया तो हमारे पास क्या हुआ, ये RW आ गया, ये RW आ गया, ये क्या हुआ, ये पिंक हो गया। लेकिन फ्रेंड्स एक बात आपको बताऊं मैं, इसके बाद जैसे ही हम लोगों ने RW को फिर से क्रॉस कराया तो हमें WW वापस मिल गया, यानी कि व्हाइट जो कैरेक्टर F1 में लॉस हो चुका था वो हमें F2 में वापस मिल गया। तो एक बात बताओ, क्या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो सिंगल जीन में हमने पढ़ा था, क्या वो गलत साबित हुआ? वो गलत साबित नहीं हुआ। क्यों? इवन इन केस ऑफ एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, जहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस काम नहीं कर रहा है वहां भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन काम कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी काम कर रहा है। अब आते हैं भैया कोडोमिनेंस पर। तो कोडोमिनेंस में क्या, मैं भी राजा तू भी राजा, चल दोनों राज करते हैं, ठीक है। तो दोनों राज करते हैं तो क्या होता है हमारा, जैसे आइए आईबी, ये क्या है भाई, AB ब्लड ग्रुप है हमारा।
ए भी डोमिनेंट, बी भी डोमिनेंट, ए भी अपना एंटीजन प्रेजेंट कर देगा, बी भी अपना एंटीजन प्रेजेंट कर देगा आरबीसी के ऊपर, क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा, ये भी डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट, ठीक है। यहां भी क्या होता है, मान लो एक ए पेरेंट है और एक बी पेरेंट है, दोनों के बच्चों ने क्रॉस किया, दोनों के बच्चे हुए, तो ए बी हुआ हमारे पास, ठीक है। यदि ए बी को ए बी से क्रॉस करा दे, एक ए बी को दूसरे ए बी से फिर से क्रॉस करा दे, तो हमें ए भी वापस मिल जाता है और बी भी वापस मिल जाता है। तो ये दोनों हमारे वही कैरेक्टर्स थे, ठीक है, जो हमारे होमोजाइगस ए थे और होमोजाइगस बी था, ये हमें F2 में फिर से वापस मिल गया। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये हमेशा काम करता है, बी इट कोडोमिनेंस, बी इट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बी इट नॉर्मल जो डोमिनेंट और रिसेसिव का रिलेशन है सब में। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट था, आपको समझ में आया होगा, और अधिक जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इजी बायोलॉजी की सीरीज में और भी ऐसे छोटी छोटी चीजें आपको बताते रहूंगा, और ऐसी ही जनरल लाइफ के एग्जांपल्स को लेकर मैं आपके सामने बायोलॉजी के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को भी इजी तरीके से पेश करता रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल बेस्ट।